औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। आगे 6.2 है। 6.2 में मज़ीद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कोसाइन से आइडेंटिफाई होंगे। इसके अलावा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इनके रिलेशंस के दरमियान पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के इस एक्सरसाइज को। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ये बेसिकली फंक्शन होती हैं जो कि रिलेट करती हैं राइट एंगल्स की साइड्स और एंगल को, और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। यहाँ पे आगे इसकी रीडिंग आप लोग कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हुई। एंशियंट ज्योमेट्री में, जो कि इंडियन और इस्लामिक मैथमेटिक्स में हुई, और इसको फार्मलाइज किया गया, मीन इसको यूज़ किया गया यूरोप के अंदर। और इसके अलावा इसके थियोरेटिकल और साइंस अप्लाइड साइड में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बुक की थिकनेस, लेंथ वगैरह, फॉर एग्जांपल पेंसिल की लेंथ है मालूम करना चाहते हैं, तो आप स्केल या टेप, मीटर टेप की मदद से डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डेंजरस और डिफ़िकल्ट हो, मिसाल के तौर पर क्लाइंब अप ऑन अ फ्लैग पोल, आपको फ्लैग पोल के जो है ना वो क्लाइंब चढ़ना, ऊपर चढ़ना पड़े, या फिर किसी क्लिफ की यानी चट्टान की हाइट को मेजर करना पड़े, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो वहाँ पे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल्स और साइड के रिलेट करती हैं आपस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसी भी एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी क्या होती है, जो 90 से जो है वो लेस हो, उसको एक्यूट एंगल का नाम दिया जाता है। तो एक्यूट एंगल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, जहाँ पे ये देखें जी राइट एंगल दिखाई जा रही है। जहाँ पे एंगल होगा और एक 90 डिग्री का एंगल, उनके दरमियान में जो लाइन होगी उसको हम बेस कहेंगे, उर्दू में हम कायदा का नाम देंगे। और जो तिरछी लाइन होगी, स्लोप, उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस यानी वितर। और जो सीधी लाइन होगी उसको परपेंडिकुलर, जो ऊपर की तरफ जा रही होगी उसको परपेंडिकुलर यानी अमूद का नाम दिया जाएगा। तो बेसिकली 6 जो है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 उनकी इनवर्ट्स हैं। तो साइन कोस टेन, साइन जो है यहाँ पे, तो साइन जो है वो यहाँ पे ऊ के बराबर है, एनवा ऊ। यानी अगर आप उर्दू में इसको याद रखना चाहते हो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में करना चाहते तो इंग्लिश में देख लें। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर से मुराद जो है वो अमूद है, और हाइपोटेनियस से मुराद वितर का वाओ लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट में एन वा ऊ। ठीक है। यहाँ पे कॉज जो है वो को के बराबर है, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस का से मुराद कायदा है, और वाओ से मुराद वितर है। यानी ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है, और टेन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो इसी तरह ये इनके आगे 3 इन्वर्ट्स हो जाएंगे। यानी कोसीक जो है वो साइन का इन्वर्ट्स होगा, यानी इसका हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। कॉज में हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, इसका बेस नीचे आएगा। और टेन में, टेन का जो इन्वर्स कॉट है, और कॉज का इन्वर्स क्या बताया था, सीकेंड। ठीक है जी। और कॉट में क्या होगा, जो टेन है उसकी इन्वर्स रेशियो आ जाएगी, यानी बेस ऊपर आ जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगी। तो मज़ीद जो है ना ये देखें, कोसीक जो है वो 1 डिवाइड साइन है, या साइन इधर लिख दें 1 डिवाइड कोसीक हो जाएगा। सीकेंड जो है 1 डिवाइड कोज है, या कोज इधर लिख दें, कोज इक्वल टू 1 डिवाइड सीकेंड। कॉट जो है 1 डिवाइड टेन है, या टेन इज इक्वल टू 1 डिवाइड कॉट हो जाएगा। तो ये बेसिक रेशियोज़ हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर बार बार यूज़ होंगी। मज़ीद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिहाज से हल किया। अब यहाँ पे इस एंगल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो अगर इस एंगल के लिहाज से देखा जाए 90 माइनस थीटा, यानी क्योंकि ये 90 का एंगल है, और ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यानी किसी भी राइट ट्रायंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो इस एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस बन जाएगी। यानी ये जो दो एंगल्स हैं, जब इन एंगल्स को चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, हाइपोटेनियस सेम रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें साइन का, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन आपने क्या पढ़ा अभी, जो है ना वो अमूद बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें इस
इस एंगल के लिहाज से परपेंडिकुलर है ए सी, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ ए सी, इसे मेजरमेंट पढ़ना है। और हाइपोटेनियस से मुराद है यहाँ पे ये जो स्लोप है ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब ए सी बी के बराबर है और ए बी यहाँ पे देखें ए के बराबर है, सी के बराबर है ए सी, और ए बी जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे ए बी सी के बराबर हो गया और ए सी बी के बराबर हो गया, यानी बी डिवाइड सी आ गया हमारे पास। तो अगर इस एंगल के लिहाज से हम कॉज का फार्मूला अप्लाई करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब कॉज का फार्मूला जो है वो क्या होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है, ए सी आ गया, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी यानी सी। तो ये भी वही आ गया, बी सी डिवाइड बी डिवाइड सी। तो 1 और 2 को देखें तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि साइन कॉज में चेंज हो गया अगर साइन का एंगल 90 में से थीटा माइनस 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है। तो इसी तरह ये सारे फार्मूले हम लिख देंगे, कॉज को साइन में लेके जाएंगे, साइन को कॉज में लेके आएंगे, ठीक है। टेन कोट में जाएगा, कोट टेन में आएगा, सीकेंड को सीक में जाएगा और कोसिकेंड सीकेंड में जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पे बताई जा रही हैं। और इनके इन्वर्स भी वैसे ही आएंगे जैसे कि यहाँ पे बताइए, यानी अगर इधर साइन लिखा हुआ है जैसे ये, तो ये कॉज में चला गया, अगर इधर कॉज है तो ये साइन में आ जाएगा। तो इसके लिहाज से, इस फार्मूले के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आप इनको पहले कर सकते हैं। ये देखें जी, साइन है साइन 30, आपने इस लाइन को छोड़ देना है, आपने इसको देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 है। यहाँ पे देखें साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, यानी ये जो दूसरा एंगल था 90 में से एंगल माइनस हो रहा, वो इसकी रेशो के साथ, को रेशो के साथ लगा दिया गया। को रेशो क्या होता है, जैसा कि बी इधर भी आप लोगों को बताया गया, ठीक है। यहाँ पे को रेशो ये है साइन कोस एक दूसरे की को रेशो है, सीकेंड को सीकेंड एक दूसरे की को रेशियो है, टेन और कोट एक दूसरे की को रेशियोज हैं। 3 को रेशियोज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे साइन है किस में जाएगा, कोज में, तो यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कोज और आगे लिख देंगे 60 डिग्री। तो आगे ये कोज है, इधर लिख देंगे साइन, आगे 60 डिग्री। टेन है, इधर लिख देंगे कोट, आगे 60 डिग्री। टेन है, कोट लिख के आगे ये एंगल अब 30 आ गया, इधर कोट क्या लगा देंगे, कोट 30 डिग्री। साइन कोज में जाएगा 30 डिग्री, कोज साइन में जाएगा 30 डिग्री, साइन कोज में जाएगा 45 डिग्री, टेन कोड में जाएगा 45 डिग्री, कोस टेन में जाएगा, कोस साइन में जाएगा 45 डिग्री। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 की फिलिंग्स ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट कर देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी, ईच ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये डायग्राम 1 2 3 दी गई है ए बी सी, इनके लिए 10 के 10 पॉइंट्स आपने जो है ना वो अलग-अलग निकालने। अब इस एंगल के लिहाज से जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। एंगल फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। तो ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे। तो आपने ये सारी जो रेशोज़ हैं ये आपने कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखें जी, ये डायग्राम आपके सामने। पॉइंट नंबर 1 में साइन थीटा, पहले थीटा को डिस्कस करना है। तो थीटा के लिहाज से ये जो ए बी है वो बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपने लिख देना है फॉर थीटा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू बी सी, hypotenuse is equal to CA which is equal to 5, base is equal to AB which is equal to 3. So sine will be equal to perpendicular over hypotenuse, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी BC, मेजरमेंट BC डिवाइड हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, CA। अब BC की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, और CA की वैल्यू क्या है, 5। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड 5। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू आगे लिख दी। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 2 में कॉज है, यहाँ पे हम लिखेंगे
सिंस कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइप। तो अब बेस क्या है, आपके पास इस डायग्राम में ए बी, हाइपोटेनियस क्या है सी ए। अब ए बी क्या आ गया 3, सी ए क्या आ गया 5। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड 5। तो आगे टेन पे आ जाएं जी। टेन में देखें यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेन थीटा जो है वो आपके पास है जी परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। यानी ये परपेंडिकुलर साइन का ऊपर वाला हिस्सा और कॉज का ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे आ जाता है। साइन का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, कॉज का ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, तो ये टेन बन जाता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बी सी, बेस क्या है ए बी, यानी बी सी डिवाइड ए बी। अब बी सी क्या है 4 और ए बी क्या है 3। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड 3। उसके बाद सीकेंड पे आ जाए। सीकेंड जो है वो कॉज का उल्टा है, तो यहाँ पे ये कॉज का उल्टा है, तो ये हाइप ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सीकेंड जो है वो हाइप डिवाइड बेस है, यानी इसको उल्टा आपने लिख देना है, सी ए ऊपर लिख देना है और ए बी नीचे लिख देना है। सी ए की वैल्यू देखें जी 5 है, ए बी की वैल्यू देखें जी 3 है। सो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड 3। आगे कोसीक में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस कोसीक थीटा। अब ये साइन का उल्टा है, यानी इसका हाइप ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। हाइप डिवाइड परपेंडिकुलर। हाइप क्या है सी ए और परपेंडिकुलर क्या है बी बी सी। सी ए की वैल्यू 5 है और बी सी की वैल्यू 4 है। सो कोसीक थीटा जो है आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइड 5। आगे यहाँ पे देखें जी फाई क्या आ गया कॉट फाई। अब ये इस फाई के लिहाज से आपने बेस और परपेंडिकुलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें जी परपेंडिकुलर जो है अब इस फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस जो है वो सी ए बन गया। तो हाइपोटेनस वही रहेगा सी ए इज इक्वल टू 5। तो कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है और टेन हमने क्या पढ़ा हुआ है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये कॉट फाई क्या आ जाएगा बेस डिवाइड परपेंडिकुलर। और बेस क्या है आपके पास जो है यहाँ पे बी सी 4 है और परपेंडिकुलर क्या है 3। सो cot 5 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड 3। आगे टेन पे आ जाएंगे। टेन जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस आ जाएगा। सिंस टेन 5 यानी टेन होता है परपेंडिकुलर ऊपर आता है और इसका बेस नीचे आता है। ठीक है जी। बेस जो है यहाँ पे है बी सी और परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारे पास ए बी। बी सी के वैल्यू 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है जी 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा इसका और ए बी यानी 4 नीचे आ जाएगा। यानी जो कॉड 5 की वैल्यू आई है उसका उल्ट आ जाएगा। तो टेन 5 आपके पास आ गया 3 डिवाइड 4। तो आगे कोसीक हमारे पास आ गया जी। कोसीक जो है वो साइन का उल्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कोसीक 5 इज इक्वल टू
हाइपोटेनियस डिवाइड परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखें जी, हाइपोटेनियस पॉइंट नंबर 1 है। फाई के लिहाज से हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, ये फाई है। आपके पास हाइपोटेनियस सी ए, यानी सी ए, और फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो सी ए की वैल्यू डायग्राम में देखें 5 है और ए बी की वैल्यू 3 है, तो 5 डिवाइड 3, सो कोसेक 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 3। तो आगे आ जाते हैं जी सीकेंड। सीकेंड जो है वो कोज का उल्ट होता है, और कोज जो है वो हमारे पास बेस डिवाइड हाइपोटेनियस होती है। तो सीकेंड जो है वो क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगी और बेस नीचे आ जाएगी। हाइपोटेनियस वही है सी ए, और बेस इसमें देखें क्या आ रही है पहले डायग्राम में, बी सी। सी ए 5 है, बी सी 4 है, सो secant 5 will be equal to 5 divide 4। आगे cos 5 secant का उल्टा, यहाँ पे लिखेंगे since cos 5 is equal to base divide hypotenuse, base is equal to BC, और hypotenuse जो है वो आ जाएगा CA। BC देखें जी 4 है और CA 5 है, सो cos 5 will be equal to 4 divide 5। तो नेक्स्ट आ जाए जी इसका बी वाली डायग्राम दूसरी। थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर बी सी हो गया, बेस ए बी हो गया, और हाइपोटेनियस सी ए हो गया। ये तीनों चीज़ें आपने लिख लेनी पहले। परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू 8, हाइपोटेनियस सी इज इक्वल टू 17, बेस ए बी इज इक्वल टू 15। तो साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है, हाइपोटेनियस सी ए है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, पी सी की वैल्यू आपके पास है 8, सी ए की वैल्यू है 17। ठीक है जी, ये आ गया। और कॉज में यहाँ पे आप लिखेंगे कॉज थीटा जो है वो बेस ऊपर आता है और हाइपोटेनियस नीचे आएगा। बेस है इसकी ए बी, हाइपोटेनियस है सी ए बी की वैल्यू आपके पास है 15, सी ए की वैल्यू आपके पास 17। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड 17। आगे टेन आ गया, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, यानी साइन का परपेंडिकुलर ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, कॉज का ऊपर वाला हिस्सा नीचे। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर इसका बी सी आ गया, बेस इसका ए बी आ गया। बी सी 8 है, ए बी 15 है, सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 8 डिवाइड 15। नेक्स्ट सीकेंड आ गया जी, सीकेंड जो है वो कॉज का उल्टा है। कॉज जो है वो आपके पास देखें बेस और हाइपोटेनियस है, सीकेंड हाइपोटेनियस ऊपर आएगा और बेस नीचे आएगा। हाइपोटेनियस है सी ए, बेस है ए बी, सी ए 17 और बी ए बी 15। सो secant थीटा विल बी इक्वल टू 17 डिवाइड 15। तो आगे इसके पॉइंट नंबर 5 में देखें जी, कोसीक डायग्राम हमारे पास ये वाली है, ये वाला हिस्सा पोर्शन इसका।
तो कोसीक जो है वो साइन का उल्टा होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कोसीक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सी ए लिख दिया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी। सो कोसीक थीटा इज इक्वल टू सी ए 17 है और बी सी 8 है, तो ये आ जाएगा। आगे कोट फाई की वैल्यू शुरू हो गई। फाई के लिहाज से अब परपेंडिकुलर क्या बन गया ए बी और बेस क्या बन गया बी सी। हाइपोटेनियस वही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी ये बेस इसका बी सी और परपेंडिकुलर इसका ए बी, हाइपोटेनियस इसका सी ए। तो फाई के लिहाज से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए और हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो कोट जो है वो हम कोट का फार्मूला लिखेंगे। कोट में क्या आता है, बेस ऊपर आता है और परपेंडिकुलर नीचे आता है। तो यहाँ पे बेस जो आपके पास वैल्यू है वो है बी सी और परपेंडिकुलर आपके पास है जी ए बी। तो बी सी है 8, ए बी है 15, यानी कोड फाई आ गया 8 डिवाइड 15। टेन फाई आ गया सिंस टेन फाई जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस है और परपेंडिकुलर किसके बराबर है ए बी। ठीक है जी, ए बी और बेस है बी सी। सो टेन फाइव विल बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है जी 15 और बी सी की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड 15। नेक्स्ट है जी कोसीक। कोसीक इनवर्ट्स है साइन का। तो कोसीक आपके पास आ जाएगा जी हाइपोटेनियस हाइप डिवाइड परपेंडिकुलर। अब इसमें हाइपोटेनियस सी ए और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। सी ए की वैल्यू डायग्राम में 17 है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। सो कोसीक 5 विल बी इक्वल टू 17 डिवाइड 15। सीकेंड जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइड बेस। हाइपोटेनियस सी ए आ गया, बेस जो है वो बी सी आएगा। यहाँ पे सी ए की वैल्यू 17 है, बी सी की वैल्यू यहाँ पे 8 है। सो सीकेंड 5 विल बी इक्वल टू 17 डिवाइड 8। कॉस जो है वो सीकेंड का उल्टा है। इस पॉइंट से आप इसको के लिख सकते हैं कॉस 5 इज इक्वल टू बेस डिवाइड हाइप। बेस इज इक्वल टू बी सी, हाइप इज इक्वल टू सी ए, बी सी इज इक्वल टू 8 और सी इज इक्वल टू 17। सो cos 5 will be equal to 8 डिवाइड 70। तो नेक्स्ट आ गया जी इसकी डायग्राम नंबर 3 जो कि पॉइंट सी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे एंगल के लिहाज से ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गए। नेम वही है, ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है, सी ए हाइपोटेनियस है। तो साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बी सी की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी ए हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। तो ये क्या आ गया 5 डिवाइड 13। कॉस में जो है वो हमारे पास आ जाएगा बेस डिवाइड, यानी कॉस थीटा जो है वो बेस ऊपर आता है, हाइपोटेनियस नीचे आता है। हाइपोटेनियस सी ए है, बेस जो है वो ए बी है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, सी ए की वैल्यू 13 है। सो
cos थीटा विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड 13। टेन में आ जाएगा जी, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है जी बी सी, बेस है ए बी, बी सी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 12। ए बी 12 है, बी सी 5 है, सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड 12। नेक्स्ट आ गया जी कोसीक। कोसीक जो है वो साइन का उल्टा है, इसमें हाइपोटेनियस ऊपर होता है और परपेंडिकुलर नीचे होता है। हाइपोटेनियस सी ए हो गया, परपेंडिकुलर बी सी हो गया। सी ए की वैल्यू 13 है, बी सी की वैल्यू 5 है, यानी 13 डिवाइड 5। सो कोसीक थीटा विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड 5। आगे आ गया जी सीकेंड। सीकेंड जो है वो कोस का उल्टा है, ये हाइपोटेनियस डिवाइड बेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सीकेंड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइड बेस। हाइपोटेनियस सी ए है, बेस ए बी है, और सी ए की वैल्यू यहाँ पे 13 है और बेस ए बी की वैल्यू 12 है। सो सीकेंड विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड 12। आगे एंगल फाई के लिए अगर डिस्कस करेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी आ जाएगा अब, और बेस जो है वो बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा। तो कोट का फार्मूला आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। यहाँ पे बेस बी सी आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो ए बी आ जाएगा। बी सी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 12 है, सो कोट 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 12। टेन कोट का उल्टा है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेन 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, यहाँ पे बेस बी सी है, ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 5 है, सो टेन 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइड 5। ये पॉइंट नंबर हमारे पास हो गया जी 7। आगे आ जाए इसके पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। तो पॉइंट 8 में सीकेंड बताया जा रहा है। कोसीकेंड, तो कोसीकेंड जो है वो साइन का उल्टा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका कोसीक, इसका हाइपोटेनियस ऊपर आता है और परपेंडिकुलर नीचे आता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस सी ए ही रहेगा और परपेंडिकुलर इसमें अब चेंज हो गया था, वो हमारे पास आया था जी ए बी। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है हाइपोटेनियस की 13 और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 12। सो कोसीक 5 विल बी इक्वल टू 13 डिवाइड 12। आगे सीकेंड है कोस का उल्टा है। सीकेंड 5 जो है ना वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे। अब हाइपोटेनियस है सी ए और बेस है बी सी। सी ए की वैल्यू यहाँ पे है 13 और बेस की वैल्यू हमने बनाई थी 5। कोस जो है वो सीकेंड का उल्टा है, इसको इसके लिहाज से लिख देंगे, बेस ऊपर आएगा, हाइपोटेनियस नीचे आएगा, बी सी ऊपर आएगा, सी ए नीचे आएगा, 5 डिवाइड 13। सो cos 5 इधर लिखना था, सो cos 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 13। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दी गई है, यहाँ पे सेम उसी तरह हमने निकालने हैं थीटा के लिहाज से भी और फाई के लिहाज से भी। अब ये थीटा के लिहाज से ए बी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा जो कि सी के इक्वल है, और बी सी जो है वो जो कि ए के इक्वल है वो बेस कहलाएगी, और सी ए जो है वो जो कि बी के इक्वल है हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो साइन जो है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर इसमें ए बी है और हाइपोटेनियस में सी ए है। ए बी इज इक्वल टू सी स्मॉल सी इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू सी डिवाइड बी। आगे cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे, सिंस cos थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है सी ए। बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी। बी सी हमारे पास यहाँ पे है जी ए के इक्वल, यहाँ पे इसको ए लिख देंगे, ए डिवाइड, और ये सी ए आपके पास क्या है जी बी के इक्वल, तो ए डिवाइड बी। सो cos थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। अगर टेन फाई जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस के इक्वल है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रेशियोज़ को याद रखना है। ये रेशियोज़ याद हो जाएं तो बाकी वैल्यूज़ आप वैसे डायग्राम की मदद से खुद ब खुद लिखते जाते हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बेस है, तो ये ज़्यादा इजी होता है कि डायग्राम की मदद से आप पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस लिख दें। तो परपेंडिकुलर इसमें आपके पास इस यहाँ से बजाय ढूंढने के, क्योंकि बाज़ का देखें डायग्राम यहाँ पे इन्वर्ट्स लिखी हुई है, ऐसे उल्ट लिखी हुई है, तो एक मरतबा आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस निकाल लें, फिर यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से ही लिख सकते हैं। अगर यहाँ से ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ए बी है जो कि इधर लिखा हुआ है जी सी के इक्वल है, यानी पहले इसको ए बी लिखेंगे, और बेस जो है वो क्या थी बी सी। अब ए बी जो है वो सी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए है, सो टेन फाइव इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब आपके पास इसका एंगल जो है ना वो आ गया फाई वाला। अब फाई वाले एंगल के लिहाज से जो है ना हमने बेस और हाइपोटेनियस जो है ना वो इसके अलहदा लिख देने। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी 2, इसके पहले 3 पॉइंट हो चुके हैं। आगे साइन फाई, अब फाई के लिहाज से बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेनियस है सी ए। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिए। तो साइन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, साइन फाई जो है वो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर, हाइपोटेनियस नीचे। अब इसमें परपेंडिकुलर बी सी है, हाइपोटेनियस सी ए है, बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी, सो साइन फाई इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। कोस जो है वो सिंस कोस फाई विल बी इक्वल टू बेस ऊपर हाइपोटेनियस नीचे, बेस ए बी हाइपोटेनियस सी ए बी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू बी, सो cos फाई विल बी इक्वल टू सी डिवाइड बी। आगे टेन फाई आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी ए, बेस इज इक्वल टू ए बी, सी ए इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी, सो टेन फाई विल बी इक्वल टू बी डिवाइड सी। लीजिए ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 3 आपके पास है। डायग्राम दी गई है, सिर्फ थीटा बताया जा रहा है, यहाँ पे बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज दी गई हैं, और प्रूव करना है हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के
इक्वल। तो 3 इसके अंदर प्रूफ दिए गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम उसी तरह थीटा के लिए बेस सी ए 4 है, हाइपोटेनियस ए बी, ये ए बी हो गया 5 है, परपेंडिकुलर बी सी 3 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन की वैल्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस है, और कॉस की वैल्यू बेस डिवाइड हाइपोटेनियस है। यानी परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे है ए बी, परपेंडिकुलर है जी यहाँ पे बी सी, हाइपोटेनियस है ए बी, इसका भी हाइपोटेनियस ए बी आ जाएगा, और बेस इसका है ए सी या सी ए। बी सी आपके पास बी सी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू आपके पास है 5। अच्छा यहाँ पे देखें ये कोसीक कोस नहीं है स्टूडेंट, ये है आपके पास कोसीक। ठीक है जी, कोसीक। कोसीक जो है वो साइन का उल्ट होता है, इसमें हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। यानी ये आप लिख देंगे हाइपोटेनियस डिवाइड बेस। तो इसमें जो है ना वो हाइपोटेनियस की वैल्यू ए बी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और इसकी बेस जो है वो बी सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर इसका नीचे आ जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यूज़ बी सी डिवाइड ए बी है, ये ए बी ऊपर चला जाएगा, बी सी नीचे आ जाएगा। यानी ये 3 डिवाइड 5 है, तो ये 5 डिवाइड 3 हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड के। सो साइन थीटा कोसीक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से साइन थीटा और कोसीक थीटा जो है ना वो 1 के इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे दो प्रूव्स हैं, कोसीक और कोस थीटा और सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे कोस थीटा सीकेंट थीटा। कोस थीटा जो है ना वो बेस डिवाइड हाइपोटेनियस होता है, और सीकेंट इसका उल्टा है, ये हाइपोटेनियस डिवाइड बेस होगा। तो डायग्राम के मुताबिक जो बेस की वैल्यू है वो हमारे पास है सी ए, और हाइपोटेनियस है आपके पास ए बी। इसी तरह ये ए बी ऊपर आ जाएगा और सी ए नीचे आ जाएगा। अब सी ए की जो वैल्यू है वो 4 है, ए बी की वैल्यू 5 है, इसको इन्वर्स लिख देंगे 5 डिवाइड 4, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो cos थीटा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो आप लोगों को प्रूव करवाए जा रहे हैं, ये अगली क्लासेस में जाके ये डायरेक्ट फार्मूले भी यूज़ होंगे, कोस सीकेंड इज इक्वल टू 1 इस तरह करके। आगे टेन में आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखेंगे टेन थीटा कॉट थीटा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आ जाएगा बेस डिवाइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है ए बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है बी सी। ठीक है जी, इस डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी, और बेस है ए सी या सी ए। इसी तरह ए सी ऊपर लिख देंगे, बी सी नीचे लिख देंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास है 3, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 4, तो इसको 4 डिवाइड 3 लिख देंगे, और ये आ जाएगा 1 के इक्वल, और ये आ गई राइट हैंड साइड। सो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से इसका प्रूव आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हमने कर लिया था वो फॉर्मूलों के मुताबिक। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 कंप्लीट पहले हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये राइट ट्रायंगल दी गई है जिसमें ये 90 का एंगल है, यहाँ पे ये 60 का एंगल है, और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये पहले सम ऑफ ट्राइंगल से निकाल लेंगे एंगल। तो इसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने मालूम करनी है सेम पिछले डायग्राम्स की तरह। अब वहाँ पे थीटा और फाई था, यहाँ पे 60 और 30 डिग्री है, तो प्रोसीजर सेम वही होगा। तो पहले 60 के लिए अगर देखेंगे तो 60 डिग्री के लिए बेस जो है वो बी सी कहलाएगी, परपेंडिकुलर ए बी कहलाएगा, और हाइपोटेनियस सी ए कहलाएगा, जो कि बी के इक्वल है। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, मेजरमेंट बी सी डिवाइड ए बी आपने मालूम करना है। तो बी सी आपके पास क्या है जी, बी सी ए के इक्वल है। बी सी हमारे पास है जी स्मॉल ए, और ए बी हमारे पास है सी। ठीक है जी, ये हो गया। आगे लिखेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिहाज से बेस है बी सी, हाइपोटेनियस है सी ए, बी सी इज इक्वल टू ए, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी, सो cos 60 विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बी। आगे है जिससे tan 60, फार्मूला लिखेंगे tan 60 का, यानी इस एंगल्स के लिहाज से tan जो है वो, tan का पहले फार्मूला लिखेंगे जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए, सो tan 60 विल बी इक्वल टू सी डिवाइड ए। अब इसका पॉइंट नंबर 5 आ गया कोसीक पाई डिवाइड 6। अब ये रेडियन में वैल्यू दी गई है, इसको पहले आपने कन्वर्ट कर लेना है। कोसीक पाई डिवाइड 3 इज इक्वल टू कोसीक 60 डिग्री। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सिंस कोसीक 60, कोसीक जो है वो साइन का उल्टा है, इसमें हाइपोटेनियस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। हाइपोटेनियस जो है वो डायग्राम के मुताबिक देखें जी, यहाँ से डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेनियस सी ए है और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सी ए डिवाइड ए बी। सी ए की वैल्यू बी है और ए बी की वैल्यू सी है, सो कोसीक 60 इज इक्वल टू बी डिवाइड सी। आगे आ जाए जी कोट पे, तो कोट का फार्मूला लिखेंगे सिंस कोट 60 इज इक्वल टू बेस डिवाइड परपेंडिकुलर। बेस डायग्राम में देखें क्या है, बी सी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी, सो cos 60 विल बी इक्वल टू ए डिवाइड सी। आगे पॉइंट नंबर 6 से साइन 30 की वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो इस डायग्राम में इस 30 डिग्री का हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल ए है जिसका हमें नहीं पता, तीसरा एंगल 190 है जो कि राइट है। तो 90 और 60 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाके 180 में से माइनस कर दें तो एंगल ए 30 डिग्री आ गया। अब इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए ए बी बेस हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, और सी ए जो है वो क्या हो गया, या ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो साइन 30 फिर आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू
सी ए या ए सी, बी सी की वैल्यू ए है, सी ए की वैल्यू बी है। सो साइन 30 विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बी। अब साइन का जो उल्ट होता है वो होता है हमारे पास कोसीक, जो कि इधर नहीं पूछा जा रहा। आगे cos 30 की वैल्यू यहाँ पे, cos यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये आ जाएगा बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। बेस है ए बी, हाइपोटेनियस है सी ए बी की वैल्यू देखें जी यहाँ पे सी के इक्वल है और सी ए की वैल्यू बी के इक्वल है। सो cos 30 विल बी इक्वल टू सी डिवाइड बी। आगे टेन पाई डिवाइड 6 है, तो यहाँ पे आप पहले टेन पाई डिवाइड 6 को टेन लिखेंगे 30 डिग्री। आगे फार्मूला लिखेंगे, सिंस टेन 30 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सी ए, बेस इज इक्वल टू ए बी। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या है जी हमारे पास बी सी है, बी सी। तो बेस ए बी, बेस की वैल्यू सी है और ए बी की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं, बी सी की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है ए, तो ए डिवाइड सी आ गया। सो टेन 30 विल बी इक्वल टू ए डिवाइड सी। आगे सीकेंड जो है वो कॉज का उल्टा है, इसको हम डायरेक्ट उधर से देख के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सीकेंड 30 इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेनियस ऊपर ही आता है, बेस नीचे आता है। हाइपोटेनियस क्या है इसका, सी ए, और बेस क्या है ए बी, यानी इसको देख के आप इन्वर्स में लिख सकते हैं बी डिवाइड सी। सो सीकेंड 30 इज इक्वल टू बी डिवाइड सी। कोट 10 को देख के लिख सकते हैं, सिंस कोट 30 इसका बेस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए। सो cot 30 will be equal to C divide A। तो ये था जी इसका लास्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहले कंप्लीट हो चुका। तो 6.2 जो है वो हमारी कंप्लीट है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसमें जो मेन पॉइंट है स्टूडेंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो रेशियोज़ को याद रखना है, जो कि मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। ये रेशियोज़ जितने अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होंगी, उतना ही अच्छे तरीके से आप इस एक्सरसाइज को डील कर पाएंगे। तो मज़ीद आगे जी 6.3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।